गोटमार मेले का आयोजन महाराष्ट्र की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना कस्बे में हर वर्ष भादव मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या पोला त्योहार के दूसरे दिन किया जाता है। मराठी भाषा बोलने वाले नागरिकों की इस क्षेत्र में बहुलता है और मराठी भाषा में गोटमार का अर्थ पत्थर मारना होता है। शब्द के अनुरूप मेले के दौरान पांडुरना और सावर गांव के बीच बहने वाली नदी के दोनों ओर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और सूर्योदय से सूर्यास्त तक पत्थर मारकर एक दूसरे का लहू बहाते हैं। इस घटना में कई लोग घायल हो जाते हैं। इस पथराव में कुछ लोगों की मृत्यु के मामले भी हुए हैं। इसकी शुरुआत 17वीं ईस्वी के लगभग मानी जाती है। नगर के बीच में नदी के उस पार सावर गांव और इस पार को पांडुरना कहा जाता है। कृष्ण पक्ष के दिन यहाँ बैलों का त्योहार पोला धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन सावर गांव के लोग पलाश वृक्ष को काटकर जाम नदी के बीच गाड़ते हैं। उस वृक्ष पर लाल कपड़ा, तोरण, नारियल, हार और झाड़ियां चढ़ाकर उसका पूजन किया जाता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लोग उस वृक्ष की एवं झंडे की पूजा करते हैं और फिर सुबह 8 बजे से यह आयोजन शुरू हो जाता है, एक दूसरे को पत्थर मारने का खेल। ढोल ढमाकों के बीच भगाओ भगाओ के नारों के साथ कभी पांडुरना के खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं तो कभी सावर गांव के खिलाड़ी। दोनों एक दूसरे पर पत्थर मारकर पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं और यह क्रम लगातार चलता रहता है। दर्शकों का मजा दोपहर बाद 3 से 4 के बीच बढ़ जाता है। खिलाड़ी चमचमाती तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर झंडे को तोड़ने के लिए उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये लोग जैसे ही झंडे के पास पहुंचते हैं, सावर गांव के खिलाड़ी उन पर पत्थरों की भारी मात्रा में वर्षा करते हैं और पांडुरना वालों को पीछे हटा देते हैं। शाम को पांडुरना पक्ष के खिलाड़ी पूरी ताकत के साथ चंडी माता का जय घोष एवं भगाओ भगाओ के साथ सावर गांव के पक्ष के व्यक्तियों को पीछे ढकेल देते हैं और झंडा तोड़ने वाले खिलाड़ी झंडे को कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। जैसे ही झंडा टूट जाता है, दोनों पक्ष पत्थर मारना बंद करके मेल मिलाप करते हैं और गाजे बाजे के साथ चंडी माता के मंदिर में झंडे को ले जाते हैं। झंडा न तोड़ पाने की स्थिति में शाम 6:30 बजे प्रशासन द्वारा आपस में समझौता कराकर गोटमार बंद कराया जाता है। पत्थरबाजी की इस परंपरा के दौरान जो लोग घायल होते हैं उनका शिविरों में उपचार किया जाता है और गंभीर मरीजों को नागपुर भेजा जाता है। इस मेले के आयोजन के संबंध में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। इन किंवदंतियों में सबसे प्रचलित और आम किंवदंती यह है कि सावर गांव की एक आदिवासी कन्या का पांडुरना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। पांडुरना का लड़का साथियों के साथ सावर गांव जाकर लड़की को भगाकर अपने साथ ले जा रहा था। उस समय जाम नदी पर पुल नहीं था। नदी में गर्दन भर पानी रहता था जिसे तैरकर या किसी की पीठ पर बैठकर पार किया जा सकता था। और जब लड़का लड़की को लेकर नदी से जा रहा था तब सावर गांव के लोगों को पता चला और उन्होंने लड़के और उसके साथियों पर पत्थरों से हमला शुरू किया। जानकारी मिलने पर पहुंचे पांडुरना पक्ष के लोगों ने भी जवाब में पथराव शुरू कर दिया। पांडुरना पक्ष एवं सावर गांव पक्ष के बीच इस पत्थरों की बौछार से इन दोनों प्रेमियों की मृत्यु जाम नदी के बीच ही हो गई। दोनों प्रेमियों की मृत्यु के बाद दोनों पक्षों के लोगों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और दोनों प्रेमियों के शवों को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। संभवतः इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। आस्था से जुड़े होने के कारण इसे रोक पाने में असमर्थ प्रशासन और पुलिस एक दूसरे का खून बहाते लोगों को असहाय देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। निर्धारित समय अवधि में पत्थरबाजी समाप्त कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को बल प्रयोग भी करना पड़ता है। कई बार प्रशासन ने पत्थरों की जगह 30,000 रबर के छोटे साइज की गेंद उपलब्ध कराई थी, परंतु दोनों गांव के लोगों ने गेंद का उपयोग नहीं करते हुए पत्थरों का उपयोग ही किया था। थक हार कर प्रशासन ने दोनों गांवों के लोगों को नदी के दोनों किनारों पर पत्थर उपलब्ध कराना शुरू किया, लेकिन वर्ष 2009 में मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के बाद छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने पांडुरना एवं सावर गांव के बीच होने वाले गोटमार मेले में पत्थर फेंकने पर रोक लगाते हुए मेला क्षेत्र में 6 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी।